आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए और बताइए कि यह तरंग दैर्घ्य हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र, अवरक्त, दृश्य या पराबैंगनी में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो बामर श्रेणी है उसमें बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की हमें गणना करनी है और ये बताना है कि वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बामर श्रेणी के बारे में। तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो जो उत्सर्जित रेखाएं प्राप्त होती हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? वो बामर श्रेणी में आती हैं। ठीक है, और इन उत्सर्जित रेखाओं को सर्वप्रथम बामर ने देखा था, इसलिए श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और बामर श्रेणी की जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है n बराबर अनंत के लिए। या हम कह सकते हैं कि जो बामर श्रेणी की जो पहली रेखा होती है, ठीक है, जो कहाँ से आ रही है? अनंत से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रही है, इसे हम बोलते हैं निम्नतम तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो जो उत्सर्जित रेखाएं होती हैं तो उनके तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला जो प्रयोग करते हैं वो होता है 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र होता है जहां पर r होता है रेडबर्ग नियतांक, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, हम कह सकते हैं 1/λ को तरंग संख्या, n1 क्या है? n1 है निम्नतम ऊर्जा स्तर और n2 है उच्चतम ऊर्जा स्तर। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो संक्रमण है वो उच्च ऊर्जा स्तर n2 से n1 में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे बामर श्रेणी के लिए। तो बामर श्रेणी के लिए तो बामर श्रेणी में उच्चतम ऊर्जा स्तर से परमाणु कहाँ पे आ रहा है? दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वो होगा 1/λ = r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 1/λ = r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n का मान क्या है? जहाँ पर n 3, 4, 5 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करनी है निम्नतम रेखा, निम्नतम तरंग दैर्घ्य की रेखा ज्ञात करनी है। हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहली रेखा ज्ञात करनी है। ठीक है, या सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की रेखा प्राप्त करनी है। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए n का मान क्या हो जाएगा? n का मान अनंत हो जाएगा। क्या होगा? n का मान अनंत, क्योंकि जो मैं सबसे पहली जो मैं कह सकते हैं रेखा प्राप्त होगी वो कब प्राप्त होगी? जब परमाणु अनंत से मतलब सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, तब हमें पहली रेखा प्राप्त होगी इस श्रेणी के लिए। ठीक है, तो n बराबर क्या रखेंगे? अनंत रखेंगे। तो यहाँ पर मान हो जाएगा 1/λ = r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/ अनंत का स्क्वायर, और रेडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097। यहाँ लिखेंगे 1.097 × 10⁻⁷। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत का मान क्या होता है? 0 होता है। 1/अनंत का मान 0 होता है, तो हो जाएगा 1/λ = 1.097 × 10⁻⁷/4। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम। ठीक, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है, तो लैम्डा मिन का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷/1.097। तो इसको हल करेंगे तो जो मान ज्ञात होगा हमें लैम्डा मिनिमम का वो होगा 3.646 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं लैम्डा मिन बराबर 3646 × 10⁻⁻10 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो हो जाएगा लैम्डा मिनिमम बराबर
3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है वो हमें ज्ञात हो गई। इसका मान है 3646 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं कि यह किस क्षेत्र में आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 3646 को देखें तो ये लगभग कौन सी, देखिए कितनी रेंज के है, इसके परास से लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, वो दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी जो क्षेत्र में दिए हुए हैं प्रश्न में, तो उनमें कौन सी क्षेत्र में रेखा आ रही है, तो यह रेखा दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे मिनिमम, जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आ रही है, और इसकी उसका जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान है 3646 एंगस्ट्रॉम, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।